भगवान महावीर अगर संकल्प कर लें तो परमात्मा को भी पूरा करना पड़ता था। भगवान महावीर अपने तपस्या के समय में अगर कहते थे कि मैं भिक्षा उसी घर से लूँगा जिस घर में दरवाजे पर कोई गाय बंधी हो, अपने मन में वो संकल्प करते थे कि आज भिक्षा उसी घर से लूँगा जिस घर के दरवाजे पर गाय बंधी हो और एक केले का पेड़ हो और वहाँ एक बैल बंधा हो, बैल के सींग में गुड़ लगा हो, उस घर में जो महिला रहती हो वो एक पैर घर में एक पैर दरवाजे के बाहर रखे, उसका सिर मुंडा हुआ हो, उसके हाथ पैर में बेड़ी बंधी हो, वो भिक्षा देगी तो हम लेंगे। और इस तरह से कई दिन निकल जाते थे और भगवान महावीर को ऐसा परिस्थिति मिलता नहीं था और वो बिना भिक्षा लिए वापस लौट जाते थे। परमात्मा तक को चिंता होती थी और परमात्मा को इन सारे शर्तों को पूरा करना पड़ता था। कभी कभी 15 दिन, महीना दिन, 1 महीना बीतने पर ऐसा दिन आता था कि वही सामने घर होगा, घर के सामने गाय होगी, बैल बंधा होगा, केले का पेड़ होगा, बैल के सींग में गुड़ लगा होगा और उस घर की महिला के पैरों में बेड़ियाँ होंगी, उसके सिर मुंडा हुआ होगा, वो एक पैर घर के अंदर दूसरा पैर घर के बाहर रखी होगी और भिक्षा दे रही होगी। तब भगवान महावीर भिक्षा लेते थे। इतने संकल्पवान भगवान महावीर का अवतरण दिवस कल है, 10 अप्रैल 2025 को। इस बार भगवान महावीर का अवतरण दिवस है। भगवान महावीर का जन्म हुआ था चैत त्रयोदशी के दिन, जिसको हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं चैत का तेरस। चैत का त्रयोदशी कल के दिन भगवान महावीर का जन्म हुआ था। ईसा से 600 वर्ष पहले, यानी कि आज से 2600 वर्ष पहले भगवान महावीर का जन्म हुआ। कोई सोच सकता है कि 2600 साल के बाद भी कोई किसी को याद रखेगा, और याद ही नहीं रखा गया है भगवान महावीर को। भगवान महावीर ऊर्जा का वो स्रोत थे जहाँ से ओशो कहते हैं कि अपनी ज्ञान प्राप्ति के बाद, कैवल्य प्राप्ति के बाद भगवान महावीर ने बुद्ध की भी सहायता की थी। जी हाँ, एक समय था जब भगवान बुद्ध सत्य की खोज में जब भटक रहे थे तो उन्होंने भगवान महावीर के शिष्यों से भी दीक्षा लिया था और उन्होंने भगवान महावीर के साधना पर चलने की कोशिश की थी। शायद दीक्षा लिया हो या न लिया हो, लेकिन एक जगह भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैंने भगवान महावीर के साधना का प्रयास किया, हमसे नहीं हो पाया। इतना कठोर तप है भगवान महावीर का कि बुद्ध जैसे तपस्वी भी नहीं चल पाए उनके मार्ग पर। भगवान महावीर की साधना बहुत कठोर है। वो भोजन नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, कितने दिन तक नहीं करेंगे पता नहीं। और एक बार भगवान महावीर अगर संकल्प कर ले कि मुझे भोजन नहीं करना है तो फिर शरीर की औकात नहीं है कि भोजन मांग सके। अगर भगवान महावीर ने कह दिया कि हमको पानी नहीं पीना है तो उनके शरीर को प्यास लग जाए, इतना शरीर को दम नहीं है। यानी भगवान महावीर के संकल्प के आगे उनका शरीर और उनका मन हाथ जोड़े नतमस्तक खड़ा रहता था। ये होता है संकल्पवान तपस्वी। भगवान महावीर वैसे तो उनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, राजा थे, और उनकी माता जी का नाम था त्रिशला। और भगवान महावीर का जन्म जिस परिवार में हुआ लगभग एक राज परिवार था। उसको कहते हैं बहुत बड़े राजा तो नहीं थे लेकिन राजा थे, और राज परिवार में भगवान महावीर का जन्म हुआ, उनका विवाह भी हुआ, उनकी एक पुत्री भी हुई। लेकिन भगवान महावीर को बचपन से ही सत्य की तलाश थी, यानी कि मैं कौन हूँ। हमारे समाज में जितने भी लोग होते हैं उनकी खोज है एजुकेशन, नौकरी, पैसा, घर, रेंज रोवर कार इत्यादि इत्यादि। फिर आगे जाकर के अपने बेटा के लिए नौकरी, बेटा के लिए बहू, बेटी के लिए दामाद, यही है हमारी खोज। लेकिन भगवान महावीर की खोज कुछ और होती है। भगवान महावीर की खोज यह है हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, जीवन क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, कैवल्य स्थिति क्या है, वगैरह वगैरह। भगवान महावीर बचपन से ही उनके अंदर यही खोज थी, जीवन का परम सत्य क्या है। जो जैन पंथ है उसमें वे 24वें तीर्थंकर रहे। उनसे ठीक पहले पार्श्वनाथ जी थे, जो धनबाद से थोड़ा आगे पारसनाथ के पास उन्होंने तप किया, और जैन धर्म के 24 में से 22 तीर्थंकर ने पार्श्वनाथ में तप किया, या 20 तीर्थंकर, बाकी 4 लोग कहीं और किए हैं। भगवान महावीर भी पारसनाथ नहीं आए हैं। उनका जो जन्म है वो वैशाली, जो बिहार का एक हिस्सा हुआ करता था, वैशाली में भगवान महावीर का जन्म हुआ। जैसा कि मैं शॉर्ट में कह दूं, बिहार के वैशाली में भगवान महावीर का जन्म हुआ
ईसा पूर्व 600 वर्ष पहले हुआ। माताजी का नाम त्रिशला और पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। 30 वर्ष की उम्र में भगवान महावीर ने अपना घर छोड़ दिया। वो तो लंबी कथा है, बहुत स्ट्रगल किए थे कि भाई मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तो उनके घर वाले उनको जल्दी छोड़ते ही नहीं थे। पर भगवान महावीर 30 वर्ष की उम्र में घर को छोड़ दिए। 12 वर्ष लगातार कठोर तप करने के बाद 42 वर्ष की उम्र में भगवान महावीर को कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य मतलब उनके लिए मोक्ष, यानी कि ज्ञान का प्राप्त होना, आत्मज्ञान प्राप्त होना, ईश्वर ज्ञान प्राप्त होना, कैवल्य प्राप्त होना भगवान महावीर को 42 वर्ष में हुआ। भगवान महावीर ने मुझ पर जो कृपा की है वो मैं आपको सबसे पहले कहना चाहता हूँ। बचपन से मेरी बहुत बड़ी इच्छा थी कि मैं भगवान महावीर के तीर्थ पर जाऊँ। मैं बोधगया जाया करता था 2012 से। 2012 में बोधगया गया, 2013 में गया, 14 में गया, अभी 2024 में गया था बोधगया। लेकिन मैं भगवान महावीर का तीर्थ कहाँ है मुझे मालूम नहीं था। बचपन में मैं जब पिताजी के साथ गांव जाता था छपरा, तो बरौनी स्टेशन के पास प्लेटफार्म पर लिखा हुआ था कि यहाँ भगवान महावीर का जन्म यहाँ से कुछ दूर हुआ था। भगवान महावीर का बचपन का नाम, घर का नाम था वर्धमान। तो बचपन में मैं जब बरौनी के पास रुकता था सुबह में 5-6 बजे ट्रेन, तो मैं प्लेटफार्म पर कुछ और देखूँ या न देखूँ, जहाँ भगवान महावीर के बारे में लिखा रहता था उसको मैं पढ़ता था। और मुझे लगता था यही कहीं है, बरौनी के आसपास कहीं भगवान महावीर का जन्म है या उनका कोई स्थान है। लेकिन 2015 में वो सौभाग्य का साल आ गया, क्योंकि मैं देखता था कि जब पटना जाता हूँ तो उस रूट में भी भगवान महावीर का कुछ नहीं है, छपरा जाता हूँ तो क्लियरली कुछ नहीं है। आखिर भगवान महावीर के लिए मुझे जाना कहाँ है, किस तीर्थ में जाऊँ? तब तो मोबाइल भी उतना एक्टिव नहीं था, 5G था नहीं हम लोग पास। और मेरे विचार मेरे मन में रह गया था। एक दिन भगवान महावीर ने कृपा की और अपने तीर्थ के पास मुझे बुला लिया, मुझे बताए बिना। कैसे? 2015 में मेरे एक रिश्तेदार का विवाह हो रहा था 2015 में, और ये बारात जाना था बोकारो से छपरा के पास। और उस बारात में मैं भी था, मेरा बेटा भी था, सोहम उस समय 11 साल का था, बेटी मेरी 7 साल की थी। तो हम 3 लोग बारात में शामिल थे और भी लोग थे। और ये बारात सुबह 6 बजे निकली और करीब करीब दिन में या दोपहर में एक जगह पर एक बच्चे ने कहा कि हमको वोमिटिंग फील हो रहा है, कार के अंदर दवाई खरीद दीजिए। तो कार को एक मेडिकल स्टोर के पास रोक दिया गया और उसमें से दवा खरीदने के लिए 2-4 लोग चले गए। हम सब हवा खाने के लिए थोड़े कार से बाहर निकले। 27 मई की बात है ये, 27 मई 2015। गर्मी भयंकर थी, हम सब बाहर निकले। जैसे ही मैं कार से बाहर निकला, कार से 3 फुट बगल में, आप समझ रहे, 3 फुट बगल में एक बोर्ड लगा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था पावापुरी, भगवान महावीर का ये मोक्ष स्थल, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर। दंग रह गया मैं कि बोर्ड पर क्या लिखा है। मैंने अपने बेटी को बाहर निकाला, बच्ची 7 साल की, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है। सोहम को बोले देखो क्या लिखा हुआ है। फिर हमने उस बोर्ड के फोटो भी खींचे। उस बोर्ड पर लिखा है यहाँ से पावापुरी तीर्थ स्थल 1.5 किलोमीटर दूर है। तब मुझे पता चला कि भगवान महावीर ने मुझ पर चमत्कार किया है और अपना एड्रेस बता दिया कि ये है वो जगह पावापुरी जहाँ उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया था। ये रहा मेरा निजी संबंध भगवान महावीर से। इसके बाद दोस्तों के माध्यम से तो हम लोगों ने खूब भगवान महावीर की किताब पढ़े, महावीर या महाविनाश, जिन सूत्रा, और भी बहुत सारे बुक ओशो ने भगवान महावीर पर बहुत सारे प्रवचन किए। भगवान महावीर के बारे में मैं जो कुछ भी जानता हूँ ओशो के कारण ही जानता हूँ। और ये समझ में आता है भगवान राम, जो श्री रामचरितमानस है, उसमें भगवान राम की तपस्या समझ में आपको नहीं आएगी। संघर्ष दिखेगा, तपस्या नहीं दिखेगा। महाभारत में आपको किसी भी ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है, अर्जुन हो या कृष्ण हो या भीष्म पितामह हो, जो आत्मज्ञान के लिए जो संघर्ष किया था, तपस्या किया था, उसके बारे में कुछ बताया जाए। लेकिन तपस्या शुरू हुआ था भगवान महावीर का। उन्होंने अपने आत्मज्ञान को पाने के लिए जो लगातार 12 वर्ष तक प्रयास किया, और उसके उनसे लगभग 20-25 साल छोटे थे गौतम बुद्ध। जब भगवान महावीर ने कैवल्य को प्राप्त किया, उसके बाद उन्होंने गौतम बुद्ध की सहायता की आत्मिक रूप से। अगर आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए तो आप अपने आत्मिक शक्ति से
अपने बाद वाले को सहायता करते ही करते हैं, जरूर करते हैं। ये आध्यात्म की जगत का एक बहुत बड़ा नियम है। जब कोई एक व्यक्ति सिद्ध होता है वो अपने बाद वाले की सहायता करता है। भगवान महावीर स्वयं तो पहुँचे ही, भगवान बुद्ध को पहुँचने में सहायता किए, उनकी सहायता अभी तक जारी है। अगर आप में श्रद्धा है, भगवान महावीर आपकी भी सहायता कर सकते हैं। तो कल एक बार फिर से भगवान महावीर के अवतरण दिवस की आप सभी सनातनी भाइयों को और जैन धर्म को मानने वालों को और समस्त मानव जाति को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद।